देश चमक रहा है सर, आपको दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं दे रही? देखिए हमें देश चमक रहा दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पे खड़े, थोड़े कैमरे दिखाओ, यहाँ पर ही चमक रहा है। यहाँ पर पूरे देश के लोग प्रदर्शन करने आते हैं, धरना करने आते हैं। तो आप दिल्ली नहीं, दिल्ली तो सबने ही बर्बाद कर दी। चाहे कांग्रेस थी पहले, बीजेपी है अब केंद्र में, और अब चाहे ये मायावी लाला केजरीवाल हैं, ये तमाम मनुवादियों ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली के हालात बुरे कर दिए। सिर्फ टीवी में दिखा रहे हैं, वो अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा, हवा में दिखाई दे रहा है इनके काम सारे के सारे। और ये स्कूल बेच रहे हैं, ये शिक्षा, अभी आपको पता है नई शिक्षा नीति का इन्होंने घिनौना रूप कल इन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया है। बोर्ड खत्म कर दिया है इन्होंने, और इन्होंने ये एमफिल वगैरह सब खत्म कर दी है। अब कंपटीशन नहीं रहा, सिर्फ आप पर्चा भरो, पास होते रहोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन मालदारों के पास तो बड़े बड़े संसाधन है। इनके बच्चे तो पैदा होते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, कंप्यूटर चलाते हुए पैदा होते हैं। हमारे बच्चे तो झोंपड़ियों में पैदा होते हैं, तो उनको अंग्रेजी सीखने के लिए बीए पास करने के बाद भी उनको प्राइवेट उसमें ट्यूशन लेने पड़ते हैं, उनको कंप्यूटर सीखने के लिए क्लासेस लेनी पड़ती हैं। अब ये कह रहे हैं जो गणित हमारे बच्चे सीखते थे 10वीं में, जो मेहनत करते थे बोर्ड की तैयारी के लिए, विज्ञान सीखते थे, गणित के लिए मेहनत करते थे, अब वो मत करना, तुम्हें पास कर देंगे, तुम हमारे ड्राइवर बनना, सफाई कर्मचारी बनना, तुम हमारे खाने पकाना, तुम्हारे माली बनना, तुम हमारे चौकीदार बनना, बॉडीगार्ड बनना, लेकिन तुम यहाँ ऑफिसर मत बनना, तुम हमारे बच्चों की बराबरी पे टक्कर पे आकर के अधिकारी मत बनना, तुम यहाँ पर राजा नहीं बनना, तुम हमारे गुलाम थे। इन्होंने मनुवाद को नई आधुनिक तरीके से इन्होंने लागू कर दिया और करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जैसे हम गुलाम थे बहुमत लोग, जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उसी तरह से दोबारा से ये जो वर्किंग क्लास है, मेहनतकश है, SC ST हैं और महिलाएं हैं, उनको दोबारा ही गुलाम करने की इनकी साजिश है, जिसको कि हम अभी समझ पा नहीं रहे हैं। कोई कह रहा था कि आप बसपा से राज्यसभा जाने वाले हैं, इसीलिए आप बसपा के पक्ष में बोल रहे हैं? देखिए, मैं तो BSP का ना तो सदस्य है, ना कभी बहन जी से या उनके कोई दिल्ली के पदाधिकारी भी मुझे नहीं जानते। वैसे फोटो फाटो मेरी देख ली होगी, लेकिन मुझे नहीं जानते। लेकिन मेरा एक ही स्वार्थ है, राज्यसभा जाने से मुझे राज्यसभा के जितने वो है ना, राज्यसभा लोकसभा के आपके या जो जितने मंत्री बैठे हैं, इनसे ज्यादा तो रोज मैं काम करता हूँ अपने गरीब मजदूरों का, SC ST का रोज केस फाइल करता हूँ, और रोज कम से कम 2-4 लोगों को मैं रिलीफ दिलवाता हूँ। इनकी औकात नहीं है मेरे सामने। सभी इनके मंत्री पंत्रियों की, ये मंत्री पंत्री मेरा नाम सुन के भाग जाते हैं। इनकी औकात नहीं है मंत्रियों की, इनकी MP की, इन राज्यसभाओं की। ये जितना मैं काम करता हूँ इनको बताओ, एक अगर मुद्दा उठाते हो गरीब मजदूर के लिए, एक चिट्ठी लिखते हो कभी महिलाओं के लिए, कभी उनके लिए गरीब पीड़ितों के लिए कुछ करते हो, हम करते हैं। मुझे बनने की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही स्वार्थ है कि मुझे पता है कि इस देश की राज्य सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और 2024 में संविधान को बचाना है। अगर ये मनुवादी फिर आ गए तो नई संसद में नए संविधान से शपथ लेंगे। इसीलिए मेरा स्वार्थ है कि मुझे पता है कि सिर्फ बहन मायावती रोक सकती है उत्तर प्रदेश में इन मनुवादियों के उस साजिश को, संविधान बदलने की साजिश को। इसीलिए हम बहन मायावती को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है। स्टेट चुनाव की बात हो रही है आपसे? देखिए, वो करने को तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें करने के लिए इनको अभी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। हम इतनी आसानी से इनको वो नहीं करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे हो जाएगा? देखिए अमेरिका में जो 2 पार्टी सिस्टम है, जिसको ये लाना चाहते थे यहाँ पर, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और उस 2 पार्टी सिस्टम में दोनों पार्टियां अगर 2 गधे खड़े कर देना, 2 गधे, तो उस महान जनता के पास, जिसमें वैज्ञानिक हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, जिसमें पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, जिसमें मेहनतकश लोग हैं, आवाम है, उन लोगों के पास सिर्फ 2 ही चॉइस है। उसमें से एक ही चॉइस है कि इन दोनों गधों में से बेहतर गधा कौन सा है, उसको चुनना है। तो इसीलिए इसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं कि ये 2 पार्टी सिस्टम इन मनुवादियों के हाथ में हो जाए, और ये गधे भी खड़े करें तो हमारे पास ऑप्शन ना हो हम किसको करना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये बिल्कुल गधे हैं, गधे के बाप हैं ये, क्योंकि इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आज हमारे हालात क्या है इस देश के? इतनी रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी कभी नहीं हुई, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई कभी नहीं हुई। इस देश में आप शिक्षा खत्म कर रहे हो, आप पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हो, सरकारी संसाधन सब बेच रहे हो। तो इसलिए तमाम चीजें आप इस देश को बर्बाद कर रहे हो, और मैं पूरे उससे कह रहा हूँ जी। आप नफा फैला रहे हो। गुजरात में देख रहे नहीं नहीं सर, जनता नहीं चुन रही है, मशीन चुन रही है। जो ईवीएम मशीन, ईवीएम हटवा दो, 2024 में आ जाओ मैदान में। देखिए, जो अमेरिका सबसे दुनिया में सबसे आधुनिक है और टेक्नोलॉजी में, वो जब वो बैलेट पेपर पे करवा रहे हो, तो भाई आप क्यों नहीं करवा सकते? आप बैलेट पे क्यों नहीं करवा रहे हो? देखो, मेरे वोट का मुझे गारंटी चाहिए कि मैं अगर किसी इंडिपेंडेंट को वोट दे रहा हूं तो मुझे वो जाना चाहिए, उसकी गारंटी हो कि उसको वोट जाना चाहिए। यही असली डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी को, जिस नेता को वोट देना चाहता है, उसको इंश्योर होना चाहिए। जाए विरोध क्या है संसद में ईवीएम का?
हाँ तो किया है ना, तो करना चाहिए। देखिए ये तीनों कह रहे, तीनों मनुवादी, एक ने दिल्ली ले लिया, एक ने गुजरात ले लिया, एक ने हिमाचल, और तीनों में से एक ने भी मशीनों का विरोध नहीं करा, जबकि दोनों दो स्टेट हारे हैं, एक जीते हैं। और देखिए कांग्रेस की दिल्ली में जमानतें जब्त हुई, 250 सीटों से ज्यादा एक छोटे से चुनाव में, और आम आदमी पार्टी की वहां पर हिमाचल में और गुजरात में उसकी जमानतें जब्त हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इन्होंने मिलकर के दिल्ली दे दिया छोटे भाई को, हिमाचल दे दिया बड़े भाई को, और खुद ले लिया मशीन से अपना गुजरात। जनता का कोई रोल नहीं, जनता तो रो रही है, गुजरात में आंदोलन कर रही है, कहां से आ गई इतनी सारी वोटें, कहां से आ गई? हमारा आदिवासी लीडर, देखिए वहां पर छोटू भाई वसावा, कांग्रेस की बड़ी बड़ी लहर चली, बीजेपी की, मोदी की बड़ी बड़ी लहर चली, 40 सालों से उनको नहीं हरा पाए। इस बार ऐसी कौन सी लहर चल गई भाई? बीजेपी 3 राज्यों में से 2 हार गई, और गुजरात में ऐसी हवा चल गई कि सारी सीटें उसको मिल गई। हमारा वो आदिवासी नेता भी हार गया। भैया हमारी वोट कहाँ गई, कहाँ है? ईवीएम मशीन बंद होगी, बिल्कुल बंद होंगी, करनी पड़ेगी, जनता आप समझ रही है। लेकिन ये तीनों मनुवादियां पार्टी, ये पहले जो आम आदमी पार्टी पहले जब ड्रामा करती थी भाई, हम ये ईवीएम के बारे में बोलती थी, पंजाब जीतने के बाद कहाँ बोल रही है भाई? पंजाब क्योंकि मिली भगत से होगी ना सेटिंग, कि भाई 1-2 तुम्हें दे देंगे और बाकी हम लेते रहेंगे, और इन दोनों को जिंदा रखेगी बीजेपी। अभी बोल रही है बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बोल रही है। बताओ मुझे एक आदमी, पहले बोलती थी शुरू में 4-5 साल पिछले 2019 के चुनाव से इन्होंने बोला कि जी कांग्रेस मुक्त भारत, बताए मुझे कोई एक आदमी। ये तीनों मनुवादी इस देश को में रहना चाहते हैं, और तमाम जो इस देश के SC ST हैं, वर्किंग क्लास हैं, उनकी चुनौती को खत्म करना चाहते हैं, जिसको कि हम होने नहीं देंगे। जनता तो बोलती है कि वो अपने कार्यकाल में अंबेडकर पार्क में हाथी का फोटो लगा के पैसा बर्बाद की है, अपने पार्टी का प्रचार की है। हाँ तो इन्होंने भी तो करे, पटेल की मूर्ति लगाई, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है? और इन्होंने पटेल की मूर्ति लगाई, कांग्रेस ने ये राजघाट पूरे कब्जा कर लिए। एक बताओ, एक अर्थी के लिए ये तमाम विजय चौक सारे कब्जा कर लिए, तो ये क्या पैसे की बर्बादी नहीं है? देखिए जो भी व्यवस्था है कि इन्होंने हमारा किया नहीं ना, हमारे भी जो महापुरुष हैं उनके भी तो इनको पार्क बनाने चाहिए थे, उनके नाम पे भी तो रखने चाहिए था। अगर बहन मायावती ने किया तो कौन सी आपत आ गई? बहन ये नहीं बताते कि बहन मायावती इकलौती इस देश की एक ऐसी नेता है जिन्होंने की कार ट्रैक बनाया वहां पर ग्रेटर नोएडा में, जिसने की आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, आज 1 घंटे में लोग आगरा पहुंचते हैं। ये नहीं बताते कि वहां के आसपास के गांव वाले अरबोपति हो गए, करोड़ोंपति हो गए, जो वहां पर भूड़ के इलाके थे, जहां जमुना जाती थी, बाढ़ आती थी, जहां लोग भूखे रहते थे, आज वहां तरक्की जाकर के देखो। वो नहीं बताते कि बहन मायावती ने क्या किया, ये नहीं बताते कि बहन मायावती के टाइम पे सारे गुंडे भाग गए थे, मैदान छोड़ करके उत्तर प्रदेश की सीमा से भाग गए थे, उसका लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं बताते, और कि एक एट्रोसिटी नहीं होती थी, एक महिला के विरुद्ध रेप नहीं होता था, इतना डर, इतना टेरर उस महिला का। तो अगर उस महिला को प्रधानमंत्री बनाना हम चाहते हैं तो भैया कौन सी आपत आ गई? हम चाहते हैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो कि जो पूरे देश के अंदर यूपी जैसी अपने टाइम की व्यवस्था लाए। हम चाहते हैं। कई लोग कहते हैं अगर मायावती दलित नहीं होती तो कभी वो सीएम के पद से नहीं उतरती। नहीं, बिल्कुल नहीं उतरती। जैसे अभी देखो वो है ममता बनर्जी, ठीक है ना, वो अपर कास्ट है कहने को, तो वो नहीं उतर सकती, बीजेपी ने इनको हराया नहीं। इसी तरह अगर मायावती जी अगर अपर कास्ट में होती तो ये जरूर प्रधानमंत्री अब तक बन चुकी होती। क्योंकि देखो इंदिरा के बाद, इंदिरा जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत थी, जो महाशक्ति थी, वो उसको सबको मानना चाहिए। और उसी तरह अगर दूसरी कोई लीडर इसमें देश में आई तो मायावती आई। उनको खाली एक राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला, अगर देश का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो वो भी इस देश के अंदर पूरी व्यवस्था को लागू करेंगी, कानून को लागू करेंगी, संविधान को बचाएंगी, और संविधान को लागू करके जो सबसे कमजोर है, जो डिप्राइव है, सबसे कमजोर पीड़ित इस देश में है, उनको शक्ति मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।